चाणक्य आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के बारे में, जो हाल ही में रिलीज किया गया है। हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को 8वां स्थान मिला है और ये भारत के लिए बहुत ही सकारात्मक चीज़ है। भारत 63 देशों की जारी रैंकिंग में यह स्थान हासिल कर पाया है। भारत को यह रैंकिंग उसके कम उत्सर्जन और नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के आधार पर दी गई है। इस रैंकिंग को यूरोपियन यूनियन और 59 कंट्रीज के क्लाइमेट परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हुए तैयार किया गया है। ये दुनिया में 92% से अधिक ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए जिम्मेदार है। इस रैंकिंग में अमेरिका 52nd, कनाडा 58th, रूस 59th और ईरान लास्ट 63rd पोजीशन पर है, जो परफॉर्मेंस में वेरी लो कैटेगरी में शामिल है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में अगर बात करें और इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ये रिपोर्ट जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा तैयार की गई है। यह रैंकिंग इस बात पर आधारित है कि ये देश 2030 तक अपने इमिशन को कम करने के लिए कितना बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इस रैंकिंग में पहले 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है, क्योंकि किसी भी देश ने समग्र रूप से उच्च रेटिंग प्राप्त करने के लिए सभी सूचकांक श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। इस रैंकिंग में डेनमार्क को 4थे स्थान पर रखा गया है। इसके बाद स्वीडन और चिली का स्थान आता है। चीन, जो ग्रीन हाउस गैसों का एक सबसे बड़ा उत्सर्जक है, इस वर्ष की CCPI रैंकिंग में 13 स्थान गिरकर 51वें स्थान पर आ गया है। इस रैंकिंग में पहले 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है, क्योंकि किसी भी देश ने समग्र रूप से उच्च रेटिंग प्राप्त करने के लिए सभी सूचकांक श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस सूचकांक में रेटिंग टेबल पर अगर टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूं कि पहले 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है। 4थे स्थान पर डेनमार्क है, 5वें स्थान पर स्वीडन है, 6ठी पोजीशन पे चिली, 7वें स्थान पे मोरक्को, 8वें स्थान पे भारत जिसका स्कोर 67.35% है, 9वें स्थान पे एस्टोनिया, 10वें स्थान पे नॉर्वे है। इस रैंकिंग में भारत को 8वां स्थान मिलना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है क्लाइमेट के रूप में अगर देखा जाए तो। भारत ने ग्रीन हाउस इमिशन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रेटिंग प्राप्त की है, जबकि भारत को जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा वर्गों में मध्यम रेटिंग दी गई है। भारत ने ग्रीन हाउस इमिशन को कम करने के कई अच्छे उपाय किए हैं और उन पर गंभीरता से अमल भी किया है, जिस कारण से भारत ने इस रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन किया है। CCPI की पिछली रैंकिंग के बाद भारत ने नेशनल लेवल पर निर्धारित योगदान को अपडेट किया है। साथ ही भारत 2070 तक नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य भी रखता है। भारत पेरिस समझौते के तहत ग्लोबल टेम्परेचर वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाने और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की भी योजना बना रहा है। साथ ही भारत 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने के लिए भी प्रतिबद्ध भी है। इन उपायों के आधार पर भारत ने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर हम बात करें रैंकिंग में G20 देशों का प्रदर्शन कैसा रहा, तो इंडेक्स में G20 देशों की परफॉर्मेंस में भारत 8वें स्थान पे, यूनाइटेड किंगडम 11वें स्थान पे और जर्मनी 16वें स्थान पर है। केवल 3 यही देश हैं जो CCPI 2023 में उच्च प्रदर्शन करने वालों में शामिल है। इसके अतिरिक्त 12 G20 देशों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 75% से अधिक उत्सर्जन G20 के देश करते हैं। इसके आधार पर कह सकते हैं कि G20 देशों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। कनाडा, रशिया, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब G20 के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में अगर बात की जाए तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ष 2005 से प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है। यह रैंकिंग जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विभिन्न देशों द्वारा
किए गए प्रयासों को ट्रैक करता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता को बढ़ाना है, साथ ही जलवायु संरक्षण के प्रयासों और अलग अलग देशों द्वारा की गई प्रगति की तुलना को प्रदर्शित करना है। इस इंडेक्स को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क प्रति वर्ष प्रकाशित करते हैं। इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.